और दो बातें मुझे जला रहे हैं। पहले तो ये कि मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया, इसलिए मैं जल रहा हूं कि इतना कीमती नाम मैंने जपा नहीं और अपना इतना समय व्यर्थ दे दिया। और दूसरा, जपने का प्रयास करता हूं तो मन नहीं लगता है। अगर जप होने भी लगता है तो कभी धन की लालसा हो जाती है, कभी काम वासना से लिप्त हो जाता हूं, कभी यश की चाह हो जाती है, कभी सुंदर स्त्री से मिलने की चाह हो जाती है या सुंदर पुरुष से मिलने की चाह हो जाती है। मैं क्या करूं? मैं नाम जप को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, बचा नहीं पा रहा हूं, पचा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। आपके चरण कमल अब थाम लिए और मैं अपने आंसुओं से आपके चरण कमलों को सींचता हूं। अब आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। बाबा बोले, वत्स, वाह वाह वाह, यही तो बात मैं चाह रहा था कि तुम अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो। अपने में असमर्थता देखो। अब तुम चिंतन मत करो, अब तुम रो, यही सोच सोच के रो, रुदन करो, खूब रो। तुम्हारे हृदय की मलिनता आंसुओं में बह जाएगी। भक्त जब आंसू बहाता है तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। आंसू निकलने का मतलब है पवित्र हृदय, कोमल हृदय, द्रवित हृदय। और जिस आंखों से आंसू गिरते हैं उसके हृदय पर भगवान अपना आसन जमा लेते हैं। पवित्र हृदय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसके निर्मल हृदय में सदा सदा के लिए आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में नाम का प्रभाव उतरा, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, तो भगवान अपने आप उसके हृदय का आसन बनाकर उसमें सदा सदा के लिए बैठ जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, तो बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। निज गेह में अपने घर में जैसे आके रह जाता है, ऐसे भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। देखो, नाम जापक के द्वारा अंतर और बाह्य दोनों पूजाएं अपने आप संपन्न होते हैं। अगर वो कोई पूजा ना करे, केवल नाम जप कर रहा है, तो भगवान बाह्य पूजा और अंतर पूजा दोनों मान लेते हैं नाम जापक की। और इस पूजा की सामग्री है आंसू। राधा 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 राधा, और आंखों से आंसू। बहुत बढ़िया पूजा हो रही, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसी पूजा से। मेरी अंतर और बाह्य पूजा हो गई, और उसका उपचार है अश्रुजल। अश्रुजल ही मेरी पूजा है। इस सामग्री से मेरी पूजा जो कर सकता है तो उसका फल होगा तत्क्षण भगवत साक्षात्कार, तत्क्षण शांति, तत्क्षण आनंद। जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमत मनमथा। करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले भगवान उसी समय गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, जिस समय सब एक स्वर में रोने लगी भगवान की प्राप्ति के लिए। बाबा कह रहे हैं, वाह वाह, खूब रो, खूब रो। जितना रोगे उतना तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में ही प्रभु आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। फिर प्रभु की आंतरिक और बाह्य दोनों पूजाएं होने लगती हैं। आंखों से अश्रु झर रहा है, मुख में नाम चल रहा है। बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा पवित्र जीवन। तो रो खूब प्यारे, खूब रो, रुदन करो। जिह्वा से हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, और आंखों से आंसू बहाओ। यही बहुत पवित्र जीवन है, यही शुद्ध भक्ति है। जब तुम्हारी छाती के वस्त्र भींज जाएं, इतने आंसू गिरे। आंसू भगवान को बहुत प्रिय है, पर निर्मल आंसू। मलिन आंसू कौन से होते हैं? जो संसार का चिंतन करके, दुख का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का फिर रोया जाता है, वो मलिन आंसू होते हैं।
और जो भगवान का चिंतन करके अश्रु प्रवाह हो रहा, भगवान के लिए विकल आंसू बह रहे, वो निर्मल आंसू होते हैं। जो अश्रु जल से मेरी पूजा करता रहता है, वो भक्त मुझे खरीद लेता है। मैं अन्य किसी सामग्री से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अश्रु से प्रसन्न होता हूं, आंसुओं से प्रसन्न होता हूं। हे दयाधन, हे भगवान, दिन रात खूब विषय सेवन किया है तो मेरा हृदय तो मरुभूमि हो चुका है, उपजाऊ भूमि नहीं है, ऊषर भूमि बन चुका है। मेरी आंखें मलिन देख देख करके ये पथरा गई हैं। मुझे लगता है कि मैं कितना भी हरी हरी रटू, राधा राधा रटू, मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं आए, मुझे लगता है आगे नहीं आएंगे। पूज्य बाबा, अरे प्रीतम, तू निराश हो गया? आंसू आए तो ना आए तो तुम केवल प्रेम पूर्वक मेरे प्रभु का नाम जप करो, फिर देख लेना आगे। तुम केवल नाम लेते रहो। हम कह रहे हैं अगर नाम जप करोगे तो हृदय चाहे काष्ठ जैसा हो, पाषाण पत्थर जैसा भी क्यों न हो, वो पिघल जाएगा और तुम्हारे हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। तुम केवल नाम जप करते रहो। अरे तृपित, त्रसित, शांत, क्लांत जीव, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम केवल मेरा नाम जप करके देखो। फिर कहता हूं, केवल मेरा नाम जप करके देखो। तुम नाम जप करोगे तो स्वयं नाम के द्वारा अपना कल्याण कर लोगे और नाम का प्रचार प्रसार करके बहुतों जीवों का कल्याण कर दोगे। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरी बहन की शादी हो गई और